जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मैं संगीता। और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए आपके लव पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आपको देखना है, और कैसे देखना है कि अपने को इमेजिन करके और अपने पर्सन को इमेजिन करके फिर दोनों को मैच करके देखना है कि आप दोनों की एनर्जी क्या एक दूसरे के प्रति लव के मामले में 100% कितना मैच कर रही है। क्योंकि हम कार्ड के थ्रू तो मैं आपकी पर्सन की फीलिंग बताऊंगी, तो आपको मैच करना है कि आपके पास कितनी फीलिंग है और उनके पास क्या है, उससे कितना मैच हो रहा है। आ रहा समझ में, ये बताना है। और उसके साथ मैं बता दूं, लास्ट में मैं भूल जाती हूँ कि बहुत फ़ोन आने लगे हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करने के लिए नहीं। इस तरह अगर हमने कोई एक टाइम दे दिया तो देखो, अगर आप सीरियस हो, मुझे लेकर कौन सीरियस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को लेकर के, अपने मैटर को लेकर के कितना सीरियस हो। अगर आपको कोई टाइम दे रहा कि इस टाइम पे आप फ़ोन कर लो या मैसेज कर लो, ठीक है तो ठीक है, लेकिन आप कभी भी फ़ोन कर दोगे तो थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी ऑनलाइन मैंने कोई सर्विस लेना देना शुरू नहीं किया है, ऑफलाइन ही है। और ऑफलाइन भी अगर मैं कोई ट्रीटमेंट किसी को देती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ कि पहले है ना, हमारी काउंसलिंग चलती है। काउंसलिंग पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। काउंसलिंग से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि दो पार्टी जिसकी आपस में नहीं बन रही है, तो काउंसलिंग से 100% क्लियर हो जाता है कि दोनों की क्या इंटेंशन है एक दूसरे के प्रति। फिर उसके बाद बात आती है कि दोनों का बर्थ चार्ट मैच करते हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। इसके बाद फिर हम आगे कोई बात बताते हैं। ऐसे ही हम देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको चाहे किसी को, हर एक आदमी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी रीडर को अप्रोच करता है तो पता है उनकी क्या मंशा होती है। वो खुश रहना चाहते हैं। देखो, खुश तो सभी रहना चाहते हैं, बट आपको देखना कि अगर किसी की 30+ किसी की एज है, तो मुझे लगता है उसको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो खुश रहना कम, हित में रहना ज़्यादा चूज़ करेगा। वो कि उसके हित में कितनी चीज़ें काम कर रही हैं, उसके फेवर में क्या चीज़ अच्छा है। खुश रहने का कोई पर्टिकुलर, मैं बता दूं, कोई पर्टिकुलर सामान नहीं है कि आपको इतना सामान दे दिया जाए तो आप खुश हो जाओगे। खुशी एक ऐसी चीज़ है, वो क्षणिक मात्र एक झोंका है हवा का। कि आप जैसे मान लीजिए आपने कार खरीद ली, आपको बहुत खुशी हुई, फिर आप देखोगे 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने के बाद फिर आपको वो कॉमन सा नॉर्मल हो जाएगा। जो आपके अंदर जो बबल फेस उठा था खुशी का, कार आ गई, तो फिर वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपकी जो कार आई है आपके हित में कितनी अच्छी है, तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं वही कहने का मतलब कि एक खुशी और एक आपके हित में अच्छी चीज़ होने में फ़र्क समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं है कि आप फ़ोन कर दोगे, आप कभी फ़ोन कर दोगे तो मैं कभी भी उठा लूँगी, ऐसा नहीं है। बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, गिनने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं यही बताना चाह रही थी कि आपको जो टाइम दिया जाए, जो आपको बताया जाए, उस अगर आप सिस्टम से चलोगे तो डेफिनेटली सिस्टम से ही चलने वाले कुछ कर पाते हैं, या कुछ उनकी लाइफ में उल्टा सीधा होता है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। आप हमें लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं।
आपसे हैं। आप कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक। तो शुरू करते हैं कि आज का टाइटल है कि आपके लव वन की करंट फीलिंग क्या है। देखते आप उनके बारे में सोचिए, ठीक है, और फिर चलिए ले लेते हैं। क्या बात है। पहला ही कार्ड डेविल का, बहुत बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है माहौल में, सच में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कौन है भाई, बहुत भाग के आना चाहता है। कोई कौन है आपकी लाइफ में जिसको समझ नहीं आ रहा प्यार, मतलब उसको बस इंटीमेसी को ही वो प्यार समझ रहा है। कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा जिसको प्यार की डेफिनेशन नहीं पता है। वो प्यार को वो सिर्फ अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को ही प्यार समझता है। उसे थोड़ा सिखाओ, बताओ, मैसेज करो या बैठ के उससे बातें करो। सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करो आप, क्योंकि मैं काउंसलिंग करूँगी तो लंबा जाएगा, क्योंकि हमने तो आपके हित में काम करना है। आपको चंद मिनट की खुशी नहीं देना है कि आप थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाओ, फिर आपके घर का और आपके दिमाग का माहौल ऐसे हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जब आपका कोई केस आएगा, ठीक है, तो उसमें लंबा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर आप खुद बात कर लेते, खुद सोचते हो कि बात बन जाए, बात कर लें, फ़ोन कर लें, मैसेज कर लें, मिल लें, हाँ, तो और भी अच्छी बात है। कोई तो है भाई आपकी लाइफ में, उसको सबसे ज़्यादा इसी बात की टेंशन है, सबसे ज़्यादा। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा इसी बात की टेंशन है कि आप मिल नहीं रहे हो। कहाँ छुपे हो आप, कहाँ लुके हुए हो कि वो देखना चाह रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं आपको, कहीं न कहीं से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप कहाँ पे हो। क्यों नहीं उनको दिखाई दे रहे हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ पे छिपे हो। ठीक है, तो ना 3 कार्ड आ गए, 3 कार्ड तो देखना है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनको जवाब दे दिया है। ईमानदारी से बताना, आप कमेंट भी कर सकते हो, क्या आपने उनको जवाब दे दिया है कि मुझे नहीं रहना आपके साथ। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो बताना, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, एक तो डेविल एनर्जी है, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, फायर एनर्जी यहाँ पे, मतलब
एकदम से भाग के आने वाली एनर्जी है। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर द वर्ल्ड है। हंड्रेड परसेंट ठीक है। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने कहा ना, वो अभी मैं बोल ही रही थी कि वो आपको, आप लग रहा है छिपे हुए हो और वो आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जब आप दिखोगे तो जो आप, उनको बस ये पता है कि आप जैसे पहले उनके साथ पेश आते थे, अब दिख जाओगे तो वो ऐसे ही कन्विंस कर लेंगे आपको और आप मान जाओगे। अब आप बताओ इसमें कितनी सच्चाई है। जहाँ तक मैं आपको जज कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा सीरियस हैं। अब इस सीरियसनेस का परसेंटेज कितना है आप जानो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप सीरियस हो। आज मैंने सोचा ही कि क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए भाई, इसमें क्लियर कार्ड आया हुआ है। एनर्जी उनकी जो है लव को लेकर के तो नहीं, बट एडिक्शन को लेके लव, जिसको वो लव समझ रहे हैं, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको देखिए, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे ना टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं। हालांकि मैंने ये प्लान किया कि इसी कार्ड से मैं आज टोटल सिर्फ थोड़ा सा हिंट लूँगी इस कार्ड से। तो पहले इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला कार्ड आप देखिए क्या आया है, द डेविल। और ये जो डेविल है ना, ये मैं आपको बता दूँ ये क्या क्या मैसेज दे रहा है। ये मैसेज दे रहा है कि ये बंधे हुए हैं, नहीं तो ये अभी आ जाते। कोई जकड़न है, कोई बाउंडेशन है इनके ऊपर, किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर है इनकी लाइफ में। अदरवाइज ये अभी आ जाते भाग के, गारंटी है। कुछ ऐसा इनको मजबूर कर रहा है, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज ये आना चाहते हैं, अभी भाग के आना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो बिल्कुल चाहते हैं आपसे क्लियर करना, क्योंकि उनको बहुत टेंशन है। एक तो आप समझ लो, अब इनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है आपको बता रहे हैं। इनकी लाइफ में एक तो एडिक्शन के पात्र हैं ये, दूसरा इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, तीसरा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चौथा ये खुद सेफ जोन में नहीं रहते। जो लफड़ा करने वाला आदमी होता है वो कैसा होता है, कभी इधर कभी इधर, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। और उसी नज़रिए से ये आपको भी देख रहे हैं, एक पैनी नज़र, एक
इनकी पैनी नज़र आपके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, और बहुत टेंशन है। जिम्मेदारी तो है ही, टेंशन भी है। टेंशन सिर्फ एक ही बात का है, मैं आपको बता दूं, बस टेंशन एडिक्शन वाला। इस बंदे का ये एडिक्शन ख़त्म हो जाए, चाहे शराब से, चाहे चरस से, चाहे इंटीमेसी से, चाहे सेक्स, जैसे भी एडिक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर इसको कोई टेंशन नहीं है। अब आप देख लो, बुरा मत मानना, लेकिन कार्ड बता रहा है कि अभी जो हालत है बंदे की, अच्छा एक चीज़ और है, उसके ऊपर लाख जिम्मेदारी पड़ जाए, और कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको फील नहीं होगा कि मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। लेकिन अगर उसको फ्रेंड ना मिले, कोई अटेंशन ना मिले फिजिकल होने का, तब उसको फील होता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, मैं अपने कर्मों का तो भुगतान नहीं कर रहा हूँ। इवन अगर वो किसी गलत हरकत से, मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो यहाँ देखो ऑप्शन में, ऑप्शन भी ढूंढ रहा है बंदा, अब या जो थर्ड पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसकी ऐसी सोच है कि कोई भी, क्योंकि इसी ढर्रे से ये रहता आया है कहीं भी, तो ये आपको भी ऐसे ट्रीट किया है ऑप्शन की तरह, और अभी भी ऑप्शन में है, क्योंकि आप लुके पड़े हो, छिपे हुए हो। जो थर्ड पर्सन है, इसको काबू में कर रखी है। ऐसा नहीं है कि उससे मिल रही है, ना ना, उसको अपने तरीके से पनिश दे रही है। इस बात को तुम नोट कर लेना कि जितने दिन से कार्ड आ रहा है, उसमें तीसरे पर्सन की एंट्री तो है ही, तीसरे जो थर्ड पर्सन से वो फुर्सत नहीं है उसको, उसमें है ही, क्योंकि ये बंदा ऑप्शन में रहने वाला है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस बात को नोट करना। अगर आप ये सोचो, इसको सिर्फ इसी बात की टेंशन है कि कहीं भी हमारा सल्यूशन मिल जाए, सल्यूशन मिल जाए, वहाँ से निकाल को इसको सूली पे चढ़ा दो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सल्यूशन मिल जाए। इतना कहने मतलब इतना गिरा हुआ आदमी। आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट इंटेंशन ऐसे ही बता रही है, क्योंकि ये कार्ड जो बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है पर्टिकुलर, न ये आपका है, न थर्ड पार्टी का है, न किसी का है। इसको सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहिए और कुछ नहीं। समाधान मिल जाए, उसके बाद इसको रात भर भी हेमड़ी से चलवा लो, मेहनत करवा लो, समाधान मिल जाए बस। और अच्छी तरह टावर मूवमेंट, टावर भी फेस कर रहा है बंदा। सोच लो, इतना भी क्या बंदे को इतना, ये पता क्या है, अभी दुर्दशा है। अभी मैं आपको बता दूं, आप, मुझे नहीं पता आप किस नियति से आप इसके साथ जुड़े, कौन सा वो टाइम था, या अभी भी आप इसके, या तो कुछ पिछला कुछ लेन देन बचा है, आप तभी इसके साथ इसको भुला नहीं पा रहे, कुछ लेना देना बचा है आपका, या तो कुछ कर्माज ऐसे हैं एक दूसरे के प्रति बकाया है, कुछ न कुछ आपका इसके साथ है पिछले जन्म का। क्योंकि आपको मैं 100% बता दूँ, आप ये मत सोचना कि मैं हर्ट करने के लिए ये रीडिंग निकाल रही हूँ, लेकिन इस बंदे की जो रीडिंग निकल के आ रही है
कि यह हो सकता है कि कुछ टाइम इसने कोशिश किया हो पूजा पाठ करने का या मेडिटेशन करने का। ये सब सबकी बस की बात नहीं होती। इतना सोच लेना, जो आदमी ना चमकती हुई चीज़ जिसको अच्छी लगती है उसको शुद्ध और साधारण चीज़ नहीं अच्छी लगती। उसको बस धड़क भड़क धड़क धड़क यही चाहिए, उसी पे भी, क्योंकि वही खाते पहनते आया है बंदा। तो इसमें यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। आगे देखते हैं कि क्या आता है कार्ड में। अभी तक तो यही आया है कि वो इतना मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बहुत है तो लंबी बात, मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल बना के देती हूँ कि मेरे ख़ास रिश्तेदार की मैं बात होती, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वॉज 7th या 8th या 6th, ऐसी यही क्लास थी मेरी। तो हम लोग बुआ के घर गए थे अपने। तो बुआ के घर कोई आया था लड़के को देखने। मेरी बुआ वगैरह ना बहुत बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है उनकी। तो एक ही साथ खाना बनता था। वो बड़ा सा चूल्हा होता था, इतने बड़े बड़े पतीले होते थे, उसमें चावल दाल से बनते, खूब बहुत भीड़। जब हम लोग जाते थे बहुत घुटन होती थी उनके घर, इतना सब लोग ऐसे बच्चों को लाइन से बिठा दिया जाता था खाना खाने को। हम लोग थोड़ा सा ऐसे नहीं पले बढ़े हैं, खेलने में तो अच्छा लगता था, लेकिन जब वहाँ चूल्हा जलता धुआं हुआ तो बहुत। तो उसी में ये हुआ कि लड़के को देखने आए हैं, उसको उमेश नाम था, उमेश को देखने आए हैं, देखने वाले आए हैं। तो क्या मैं बताऊँ, हंसने वाली भी बात है। जब उनको देखा गया तो जब देखो के चले गए तो अंदर फिर फूफा वगैरह जी सब लोग लगे बातचीत करने की, कहते कि भाई ऐसा कि वो इसलिए शादी कर रहे थे कि काम कुम तो करता नहीं था, तो बस लड़कों के साथ घूम के वो आवारागर्दी जो करते हैं इस तरह करते थे। तो लोग सोचते थे कि शादी वगैरह हो जाएगी तो क्या पता ये बंद करके सीरियस हो जाएगा। पहले के टाइम में लोग ऐसे सोचते थे ना कि जब इसको जिम्मेदारी में बांध दिया जाएगा तो ये सुधर जाएगा। भाई जिसको सुधरना होता है वो सुधरता ही है, क्योंकि हर एज में जिम्मेदारी तो होती है, समझ की बात होती है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें कार्ड में कि ऐसा जैसे ऐसी फ्रेगरेंस आ रही है, समझ लो स्मेल आ रही है, फ्रेगरेंस नहीं स्मेल आ रही है, कि ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा कि अगर हमारे साथ हमें कोई मिल जाएगा तो फिर मैं उसी का हो लूँगा। अब आप मान जाओगे तो आपका हो जाएगा, थर्ड पर्सन मान जाएगी तो उसका हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन में देख ही रहा हूँ, इधर कोई पट गया तो उधर का हो जाएगा। ऐसा माहौल बना रखा है। आ रहा है समझ में? क्लियर ऐसे कार्ड आ रहा है। सुबह मैं कार्ड सफल कर रही थी, दोनों कार्ड सफल कर रही थी, तो पूजा पे बैठ के तो एक बार सफल करके, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 2-4 कार्ड देख भी लेती हूँ, प्लस अपना आँख बंद करके कार्ड को सफल करके और रख देती हूँ। तो दोनों कार्ड जो ये भी कार्ड जब मैं सफल कर रही थी तो डेविल का ही कार्ड जो है उछल के नीचे गिरा, और जैसे मैं इस कार्ड को कर रही थी तो इसमें से भी डेविल का कार्ड निकल के नीचे गिरा। मैंने कहा क्या बात है, तो क्या ही कर सकते हैं। मैं तो देखो भाई, मैं तो उसे ही सुनाऊंगी जो आसानी से सुनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 3 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं। मैंने कहा ये डेविल के नीचे आया हुआ है। खुशियाँ भी मनाने के बड़े वो हैं, बता रहे हैं तुम नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। उसके बाद सन का कार्ड आया है। ये बता रहे हैं कि तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ठीक है। ये चीज़ है, ऐसी एनर्जी है, आप इसको सीरियसली लेना, इस गाइडेंस को सीरियसली लेना, ठीक है।
देखा आपने। अब ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे टावर, अभी आया था ना, ये बॉटम में भी आया था ये पेज। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है ये आपके लिए आ गया कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, देख रहे हैं, ये भी आपका ही कार्ड लग रहा है मुझे। दिस आर वॉन्ड्स, ठीक, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक ठीक, चलिए अच्छा। एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड। बहुत छोटा सा ये जो हरकतें हैं इस कार्ड में, उसके हिसाब से छोटा सा ऑफर चाहते हैं, ऑफर देना आपको चाहते हैं, सोचते हैं कि ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो डेविल का कार्ड है, इसके नीचे 3 ऑफ कप्स आया हुआ है। ये थर्ड पर्सन से भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये कार्ड दर्शा रहा है, क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सन का कार्ड है। आई थिंक ये फीलिंग इसलिए है कि भाग के आना चाहते हैं, और जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सोच रहे हैं फिर मेरा सन टाइम आ जाएगा, ऐसा है। बट मैं आपको रोक के बताती हूँ ये हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि सपने तो इनके हैं बड़े बड़े, ठीक है, सपने बड़े हैं, ठीक है, और ये कुछ कर नहीं रहे। सपने बड़े हैं, चाहत बड़ी है, अट्रैक्शन बहुत है, बट जो कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए हमें कुछ अच्छा करना पड़ता, वो नहीं इस कार्ड में दिख रहा। जब जब इनके ऊपर टावर, जब जब इनको याद आ रहा है कि मेरे साथ ये भी, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। और जैसे आपके बारे में ये ख्याल कर रहे हैं, आप बिल्कुल टाइट होकर के, अलर्ट होकर के खड़े हो, क्योंकि जितनी बार टावर ये फेस कर रहे हैं, उसी बीच वो आपको याद भी कर रहे हैं। कहेंगे वो तो नहीं, मीन्स कि कहीं इन्होंने जो आपके साथ किया है उसका नतीजा तो नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी लव लाइफ में 100%, क्योंकि देखिए ये करंट एनर्जी है। एनर्जी को जब भी हम एनर्जी के माध्यम से कोई किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, बदलता रहता है। उस पर आप फिक्स नहीं हो सकते कि नहीं ये है तो यही चलेगा, नहीं। अब उसकी बात पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ से बंदा सीरियसली भी सोच रहा है, ठहर भी रहा है, सोच भी रहा है, मतलब वो जितने ताने बाने उससे हो रहे हैं वो सब कर रहा है। क्योंकि जब आदमी ऑप्शन में होता है ना, तो कोई एक रास्ता लेकर के नहीं चल पाता है। इस बात को नोट कर लो आप। कोई भी जब ऑप्शन में रहेगा, चाहे आप चाहे मैं, कोई भी ऑप्शन जिसके पास रहेगा, वो किसी भी लाइन में स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ भी एक वॉन्ड्स पकड़ के ये अफसोस कर रहा है, सोच ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन के नीचे आया है एस ऑफ पेंटिकल, जो ये ऑप्शन में है, ठीक है। इसके ठीक नीचे आया है पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स।
कहने का मतलब कि अब ये बंदा ऑप्शन में, जब इसको ऑप्शन मिल जाता है, फिर पूछो मत, इसके लिए वो बहुत ही चमत्कारिक टाइम रहता है। फिर इसको कुछ नहीं पता तुम कौन, ये कौन। मैं कह रही हूँ कि उसको और कोई बंदी बंदा मिल जाए ना, जो ऑप्शनल बंदा बंदी होती हैं, उस टाइम अगर उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाए ना, तो वो बहाने लगा देंगे कि मैं अभी बिजी हूँ, आप बाद में आऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के ऐसे लोग होते हैं, ऐसी इनकी हरकत होती है। समझ रहे हैं? हाँ, एक सिंपल मेमोरी हम लोग की ऐसी होती है। सिंपल मेमोरी में क्या ऐड होता है आपको पता है? आप एक साधारण आदमी हैं, आपको भूख लगी है, और भी सरल में एग्जांपल देती हूँ कि आपको पोटी आई है, और आप भाग रहे हो, उसी टाइम आपके बच्चे को पोटी आ गई, आपकी पोटी रुक जाएगी। आप सोचोगे पहले बच्चा होकर के आ जाए, लेकिन एक एडिक्शन वाला आदमी ऐसा नहीं सोचता। आपको बहुत फैक्ट बात में बहुत अपना मैं ये नहीं करी हूँ कि इस कार्ड को आप सीने तले, दिमाग तले, गले तले, हर जगह लगा के बिछा के रखना। बट एक आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप इस आदमी के भरोसे कुछ अपनी लाइफ में बढ़ोतरी चाहते हो, बी केयरफुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी बहुत परेशान है, और ये आदमी सिर्फ आपके लिए नहीं परेशान है, ये अपनी परेशानी से परेशान है, ठीक है, और उसी का ये हल ढूंढ रहा है, घूम रहा है। क्योंकि आपने काम किया, अपने ऊपर काम किया है ना, तो अब जो इसका इधर उधर का जो चोचले थे, इधर उधर जो चोचलापन जितना भी था, झूठ बोलना, इधर उधर कहीं वहाँ यहाँ मुंह मारना, अब इसको कहीं, अब यहाँ पे जो फंसा पड़ा है, किसी ने अच्छे खासे इसका इलाज किया है, वहाँ से उभर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन तो ढूंढ ही रहा है। इतना सोच लेना, ये खाली नहीं बैठा, ये बेशक आपको पैनी नज़र से देख रहा है, बट ये ऑप्शन में तलाश रहा है। जैसे इसको मौका मिला या मिला होगा, तो ये पीछे नहीं हटा होगा। और इतना जान लो, अगर ये मौके का फ़ायदा उठाए होंगे, तो आप कर्मा की बात कर रहे हो, आप कर्माश की बात कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगी क्या होने वाला है उसके बाद, क्योंकि पता नहीं है कितने लोग देख रहे हैं। मैं ऐसी बात बोल दूँगी कि जीवन खराब हो जाने वाली बात। चलिए इससे देखते हैं, 2 कार्ड इससे निकालते हैं, देखते हैं आपको क्या करना है। आपके लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि आप अपने फॉर्म में हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चाहत तो आपकी है इनके प्रति, बट इतनी भी नहीं है। क्योंकि जब आप बैलेंस में हो, जब आप इस मोड में हो, तो इतनी भी कोई वो नहीं है। हाँ, सहूलियत से अगर कुछ पॉजिटिव होता तो मे बी आपके लिए एक्सेप्टेड था, अदरवाइज। चलिए 2 कार्ड मैं निकालती हूँ। हे प्रभु, जो भी पर्सन यहाँ देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, या ये रीडिंग जिससे भी मैच कर रहा है, गॉड को, हे गणेश जी, हे गजराज, दिल से प्रार्थना करते हैं आपसे, वो 2 मैसेज मुझे भेजिए
स्ट्रेंथ्स। अब ये देखिए दोनों कार्ड आपके लिए आया है। पहला कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आप हो, और ये कार्ड आया है आप लव में भी हो। ये स्ट्रेंथ मतलब इतनी क्वालिटी है आपके अंदर कि आप ये जितनी भी सिचुएशन है आप उनको काबू कर सकते हो इस फेस में आकर के। स्ट्रेंथ तो है, बट ये जो फेस दिख रहा आप देखोगे 50-50 फेस हो गया। एक आप हो और ये आपके अंदर जो शेरनी वाला या शेर वाला जो फेस वैल्यू होता है, उस फेस वैल्यू के साथ आप सोच रहे हैं मैं इसे टैकल कर लूँगी। इसको टैकल करने के लिए मुझे शेरनी बनना पड़ेगा। और ये कार्ड बताता है, मैंने कहा ना, कुछ आपका लेना देना, कुछ पेंडिंग है। या तो आपने इनका लिया है या इन्होंने आपका लिया हुआ है, उसका हिसाब किताब करना बड़ा बाकी है। नहीं तो इतना कुछ देखने के बाद मैंने बोला था दोनों कार्ड मैंने आपके लिए निकाला था। तो आपका अगर कुछ लेना देना है तो उसकी रिकवरी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपने इनसे लिया है चाहे इन्होंने आपसे लिया है। फिर मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड ऑप्शन के नीचे जो कार्ड आया है ये थोड़ा हिंट दे रहा है आपको हील होने की ज़रूरत है। या तो आपकी हीलिंग चल रही है, अभी आप प्रॉपर हील नहीं हुए, कुछ बाकी है। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ टावर मूवमेंट चल रहा हो सकता है। आप इस पोस्चर में तो हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप इस मोड में भी हो सकते हो, क्योंकि जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आप कहने मतलब आप इस मोड में कहने, एक जैसे होता है कि शेर को हैंडल टैकल कर लेना, और एक वो होता है कि कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालना, एक होता है शेर के दांत गिन ले, मुंह में हाथ डाल के दांत गिन लेने वाली बात। तो आप इस पोजीशन पे हो, बावजूद ये सिचुएशन इसीलिए आ रही है कि ये बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपको, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे एक रास्ते पर चलने के लिए, जिस एक रास्ते पर आप दोनों लोगों को चल करके किसी मंजिल तक, किसी रास्ते को तय करना हो, चाहे वो घर गृहस्थी हो, चाहे करियर हो या लव हो, कोई भी हो, जो आपका मंजिल नहीं मिल पा रहा है इनके बगैर, इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में, कहीं न कहीं आपके बर्थ चार्ट में इनकी एनर्जी का समावेश तो है। इतना सोचो, क्योंकि ये आदमी अभी तक इतना टाइम निकल जाने के बाद भी जब ये इसी ढर्रे पर है, या तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे पर्सनल लो, आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, आप अपने पेरेंट्स से मिलो, या ऑलरेडी आप पेरेंट्स हो तो भी आप अपने नज़दीकी हो सके तो फेस टू फेस किसी से काउंसलिंग लो, वो सही रहेगा, वो ज़्यादा असर करेगा। फेस टू फेस जब आप किसी को दिखाओगे अपने को,
जूम मीटिंग पे नहीं, जूम पे नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आपको फेस टू फेस काउंसलिंग कराओगे अपना, और इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ दिखाओगे, फिर आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। मैं ना एकदम सीरियस हो जाती हूँ, इसलिए जो जो टाइम ज़्यादा लग जाता है, सोच सोच के लगती हूँ बोलने। तो सॉरी इसके लिए। बहुत टाइम हमने सोचा था कि बस मैं 30 मिनट का वो वीडियो बनाऊंगी, बट ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो सॉरी इसके लिए। बट फिर भी जो कार्ड आया है ना, कार्ड के हिसाब से आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप इस तरह का नहीं कि आप उनको भी बुला लो, मिल लो, नहीं नहीं। अगर आपको इनका बर्थ चार्ट पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप वो ले लो। और कोई भी कोई ऐसा है जो आपके बहुत नज़दीक है, मानते हो, ठीक है, या तो आप जो इनर वर्क कर रहे हो, जो हीलिंग चल रही है, या तो देखो मैं आपको बता दूं, चलो एक फंडा बता ही देते हैं। मैं जब प्रेयर करती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रेयर में सबसे ज़्यादा मौन का, कुछ ना बोलने वाला हमारा प्रेयर होता है। जब हम एकदम चुप होते हैं, थॉटलेस होकर के जब मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उस समय माइंड में वो सारे खुरापात आते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर शांत बैठते हैं। फिर मतलब वो आपस में झगड़े कर रहे होते हैं, इधर शांति और इधर जो है अशांति, दोनों आपस में ऐसे ऐसे एक दूसरे पे वार करते हैं। और इसी जद्दोजहद में 1 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी पूरी रात कितना निकल जाता है नहीं पता चल पाता मुझे। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा है। अगर आपको लगता है कि कुछ बोल के प्रेयर करके, कहीं चुप होकर के प्रेयर करके, या किसी से काउंसलिंग लेकर के अगर आपके पास सल्यूशन निकलता है, तो आपको करना चाहिए। वैसे अगर आपका लेखा जोखा इनके साथ बकाया है तो, और नहीं आपने कोई डिसीजन ले लिया है यस या नो, फिर आपके आगे तो बड़े बड़े खेल हैं। मैं कहती हूँ कि आप अपने आप पे उतर जाओ तो खुदा भी साइड हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही। बाकी दोबारा से एक बार कहेंगे, प्लीज़ फ़ोन मत करिएगा, ठीक है। और फ़ोन का मैंने फ़ोन नंबर इसलिए दिया, व्हाट्सएप पे दिया, उसमें बताया मैंने एक क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें एक क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं भाई, कोई गिनती ही नहीं है ना। अगर आप अपने इलाज के लिए किसी के पास जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 2 10 बातें नहीं हैं, क्योंकि आपको देखना है कि आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपके क्या हालात हैं। आप किसी के सामने अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए जाओगे तो 1 2 बातें से, 1 2 फ़ोन से तो बात बनेगी नहीं। प्रॉपर उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। जल्दबाजी मत मचाओ कि जल्दी से ठीक हो जाए, आपको खुशी मिल जाए, इस गलतफहमी में तो नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और दोबारा से कहेंगे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय, जय श्री राम।